अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको आज मालूम है कि आज अपने कंप्यूटर कोर्स का फोर्थ लेक्चर जो है वो रीड करना है। ठीक है, उसके बारे में हमने कुछ सीखना है। तो आप लोगों को मालूम है कि ये लास्ट टाइम मैंने करवाया था। ठीक है, तो इसको हम करते हैं आज रिव्यू। ठीक है, और आज हमने क्या करना है आप सबको मालूम है कि फाइल भी हो गया था, होम भी हो गया था, वो के बाद हम थे इंसर्ट के अंदर। ठीक है, और मैंने आप सबसे ये बात कहनी थी कि अगर जो बंदा ये एम एस वर्ड अच्छी तरह जो है ना रेडी कर लेगा अपना, और अच्छी तरह इसको देख लेगा और इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेगा, उसको एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यही तमाम तर चीज़ें उसमें मौजूद है। मगर उसमें कुछ फार्मूले, कुछ इस तरह की जो है ना चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अगर आप एम एस वर्ड अच्छी तरह नहीं करेंगे तो फिर आपको एक्सेल और पावर पॉइंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और अगर आप लोग इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलें जी, आज हम बात करते हैं हाउ टू इंसर्ट इंसर्ट अ पिक्चर। मतलब कि हाउ टू इंसर्ट अ पिक्चर इन एम एस वर्ड, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी इंसर्ट में चलते हैं। टेबल हमने कर लिया था। ठीक है, टेबल के बाद ये देखें, ये बच्चों आपको सबको नज़र आ रहा होगा ऑनलाइन पिक्चर। मगर मतलब कि अगर आपका वाईफाई कनेक्ट है, इंटरनेट कनेक्शन आपके साथ कनेक्ट है, तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। ऑनलाइन वेब मतलब किसी भी वेबसाइट पे जाके आप अपनी ऑनलाइन कोई भी पिक्चर अपनी इंसाइनमेंट के मुताबिक, अपने वर्क के मुताबिक, जो आपको आपका ओनर या आपका टीचर या आपका कोई भी बंदा मतलब कि जानने वाला आपको कोई भी मतलब कि टास्क देता है, कोई भी इंसाइनमेंट देता है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन पिक्चर भी अपनी ले सकते हैं। जैसे कि कोई आपको कहता है कि आपने शेर की पिक्चर लेनी है, तो जाहिर बात है आपके लैपटॉप में शेर की पिक्चर नहीं होगी, तो आप ऑनलाइन पिक्चर ले लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ है पिक्चर्स। आज हमने पिक्चर्स को ही करना है। और जैसे ही हम पिक्चर्स में आते हैं तो ये देखें डाटा की लोकेशन आ गई है, जिस लोकेशन से आप पिक्चर लेना चाहते हैं। जैसे कि ये देखें, ये देखें, ये ई की लोकेशन आ गई। ठीक है, मगर हम जाएंगे एफ में, और ये देखें जैसे कि ये मेरा मोनोग्राम है, और इस मोनोग्राम को मैंने इधर ले लिया है, ये देखें। और इधर से हम इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं ताकि आप सबको नज़र आ सके। ठीक है, ये देखें, ये हमारा जी स्मॉल हो चुका है। ठीक है, हम इसको और स्मॉल कर लेते हैं ताकि मेरे तमाम व्यूअर्स को भी नज़र आ सके। और ये देखें जी, अब हम अगर कोई साइड पे इसके क्लिक करते हैं तो हमारे टूल्स वगैरह गायब हो गए हैं। जो जैसे ही हम पिक्चर में क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट के बिल्कुल आप साथ देखेंगे तो ये देखेंगे डिफरेंट टूल्स आ गए हैं। मतलब कि रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, इससे पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। ठीक है, और हम अभी बात कर रहे हैं, ये देखें रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये डिफरेंट इसकी शेप्स आ गई हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा ज़रा साइड पे करके इसको चेक करवाता हूँ, वेट करेंगे। अब देखें ज़रा, ये देखें कलर्स। ठीक है, ये देखें ये ब्लैक हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये कलरिंग चेंज हो रही है, मतलब कि जिस तरह का आपको टास्क दिया जाएगा। ये देखें जस्ट हाशमी ट्यूशन सेंटर, और ये नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जिस हिसाब से आपको कोई टास्क दिया जाएगा आपने इसको उसी तरह, ठीक है, क्रिएट कर लेना है। जैसे कि ये देखें, ठीक है,
ये डिफरेंट टास्क हैं और डिफरेंट इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी तरह इसके बारे में मालूम हो चुका होगा। जैसे कि ये देखें, ओके हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखें, जैसे कि ये ब्लर हो गया, ये ओवरऑल ब्लर हो गया, ठीक है। जिस हिसाब से आपने पिक्चर लगानी है, आपको कोई टास्क दिया जाता है कि ये आप पिक्चर लगाएं और इस तरह इसको ब्लर कर दें, स्टूडेंट्स या कोई भी बंदा इसको देखेगा और इसका नाम बताएगा, तो आपने इसको इस तरह कर देना है। ये देखें, डिफरेंट इसमें ओवरऑल फंक्शंस हैं, मगर ये फंक्शंस कब हम यूज़ करेंगे, जिस हिसाब का हमें टास्क मिला होगा, ठीक है। इसके बाद ये देखें जी, ये इसकी एचडी क्वालिटी है, ठीक है, ये प्रिंट है, ये वेब है, ये ईमेल है, ठीक है। इसमें जो भी हम मतलब कि रेजोल्यूशन करना चाहते हैं हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह ये देखें, ठीक है। उसके बाद इधर से चेंज पिक्चर हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये पिक्चर हम मतलब कि रिमूव कर देंगे और इसी जगह पे कोई और पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, ये रिसेट पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर एंड साइज है, इसका मतलब हम साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो हम ये साइड से भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद आ जाता है पिक्चर स्टाइल, ठीक है। पिक्चर का जो आपका स्टाइल है वो किस तरह का होना चाहिए, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको साइड पे करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह मालूम हो सके कि ये मैं क्या करवाने लगा हूँ। और ये देखेंगे, ये हमने इसकी ऑन कर लिया है, ठीक है। अब ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मतलब जिस तरह का भी हमने इसका स्टाइल करना है, ये अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, ठीक है। जिस हिसाब से आपको टास्क या कोई भी चीज़ मिली होगी उस हिसाब से आपने इसको लगा देना है, ठीक है। उससे उसी हिसाब से आपने इसको मेंशन कर देना है। ये देखें, इसमें डिफरेंट जो है इसके स्टाइल्स हैं, ठीक है। इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ये है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर का मतलब कि ये साइड वाला जो बॉर्डर है ये आपने किस हिसाब से करना है, ठीक है। नो आउटलाइन ये आपने किया, ठीक है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज भी हो जाता है, जैसे कि हम इसको वाइट कर देते हैं। ये डिफरेंट थीम्स हैं। और ये देखिए, इसके बाद है पिक्चर इफेक्ट्स। ये देखिए, शेडो में अगर हम जाते हैं तो ये देखिए आपको डिफरेंट इसमें नजर आएंगे, ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। और इसके बाद पिक्चर लेआउट, ये डिफरेंट इसके पिक्चर के लेआउट्स हैं। जिस हिसाब की आपकी असाइनमेंट हो उसी तरह आपने इसके ऊपर मेंशन करना है। ये देखिए, डिफरेंट इसमें आपको नजर आएंगे लेआउट्स। इसके बाद पोजीशन, मतलब कि पिक्चर की आपने पोजीशन कौन सी रखनी है, ठीक है। इसके बाद ये देखें, ये सीवी में यूज होती है, इस टाइम जिस जगह पे पिक्चर है ये सीवी में यूज होती है। इस टाइम जिस पोजीशन में पिक्चर पड़ी हुई है इसको सीवी में यूज करवाते हैं, ठीक है। और डिफरेंट आप लोगों को जो भी टास्क दिया जाएगा उस हिसाब से आपने इसको यूज करना है, ठीक है। ये मोर का ऑप्शन आ जाता है, इधर से आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें जी, फिर हम फॉर्मेट में आते हैं और ये देखें जी, सेंड बैकवर्ड, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सिलेक्ट पेन, ये डिफरेंट है। उसके बाद इसकी रोटेट आ जाती है, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, ठीक है, फ्लिप, ठीक है। उसके बाद हॉरिजेंटल, ये डिफरेंट इसकी हैं, जैसे कि मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ हॉरिजेंटल,
ये देखें अब इसकी रोटेशन जो है वो चेंज हो गई है, वो हाशमी ट्यूशन सेंटर चेंज हो चुका है, ठीक है। और इधर ये देखें, अभी ये देखें, ये दोबारा फिर हमने चेंज कर दिया, ये डिफरेंट इसकी है, ठीक है। और इसके बाद ये है क्रॉप, हम पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं, और क्रॉप टू शेप में भी, इसमें हम किसी भी शेप में चेंज भी कर सकते हैं पिक्चर को, ठीक है। जैसे कि हम इसमें अपनी पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, तो ये हमारी पिक्चर उसमें चेंज हो चुकी है। क्रॉप की भी आपको समझ आ गई होगी, और क्रॉप के बाद क्रॉप टू शेप, ठीक है। और ये इसमें डिफरेंट टास्क दिए हुए हैं, जो चीज़ जिस हिसाब से आपको चाहिए होगी आपने उसको कर लेना है। ये साइज है, ठीक है। इसमें आपने मतलब कि जिस हिसाब से आपको साइज इसका सिलेक्ट करना हो, ये शेप की हाइट है, और ये जो इसके नीचे बिल्कुल जो 2.08 है, ये शेप की वेट है। मतलब कि इसकी शेप जो है आप चेंज भी कर सकते हैं, इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, पिक्चर बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पिक्चर का लेआउट भी आप बता सकते हैं किस तरह का आपने करवाना है, ठीक है। रोटेट भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर कलर्स भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पिक्चर स्टाइल्स भी लगा सकते हैं, इसको अपने हिसाब से अरेंज भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये देखें, ठीक है, ये डिफरेंट लाइन विद टेक्स्ट, ये डिफरेंट है इसकी सेट एज डिफरेंट। और अब हम दोबारा अगर हम अपने इंसर्ट में चलते हैं, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद हम आज एक और भी चीज़ करेंगे इसके साथ, वो क्या होगी, वो होगी जी, पहले हम इस सारे को रिमूव करते हैं। ये हमने रिमूव किया और हम आगे हैं अपने इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट्स के बाद है ये सिंबल्स, मतलब कि कोई भी आपने इक्वेशन अगर यूज़ करनी है, आप मैथमेटिक्स का पेपर बना रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई ना कोई इक्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है। ये एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, बायोनोमियल थ्योरम है, ठीक है। ये देखिए, ये आ गया मेरा प्रॉपर इक्वेशन। इस इक्वेशन में मैं कोई भी इधर से लफ्ज़ चेंज कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ। आप सबको पता है कि ये n जो होता है, n की वैल्यू कुछ भी हम कर सकते हैं, जैसे कि ये 2, ठीक है। और अगर हम इस n को भी रेज करें तो n की जगह हम 2 मेंशन कर देंगे। इसी तरह ये देखें, ये k2, ये देखें अब n, ये हमने चेंज किया, इधर हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, 3, इधर हम 4, ठीक है, इधर हम 5, इसके बाद इधर हम चेंज करके प्लस कर दें, ये हमारी इक्वेशन चेंज हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह हम अगर देखते हैं, ये देखिए, ये इक्वेशंस पड़ी हुई हैं जो मैंने आपको करवाई थी, ठीक है। इसके बाद ये फंक्शंस हैं, ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, कॉमन फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। ये डिफरेंट जितनी भी ये सारी चीज़ें, ये आप लोगों को मैथमेटिक्स के पेपर में या साइंस के पेपर में या कुछ ऐसे साइंस के या मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, अगर आपको कोई ऐसा टास्क या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप इसके मुताबिक अपना वर्क करें, तो आप कर सकते हैं। ये देखें, ये जैसे मैट्रिक्स है, ठीक है, आप 9th का पेपर बना रहे हो, 9th का फर्स्ट चैप्टर मैट्रिक्स का है, ठीक है, और 10th का फर्स्ट चैप्टर इक्वेशंस का है, ठीक है। और ये फंक्शन जो है साइन थीटा, ठीक है, ये जो है चैप्टर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। लिमिट का जो है वो 9th में आता है। तो मतलब ये टोटली आप लोगों को मैंने बात की है कि अगर आप MS वर्ड प्लस एक्सेल करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्ड पे वर्क करना होगा, MS वर्ड को अच्छी तरह समझना होगा,
इसको अच्छी तरह आपने रेडी करना होगा। जब तक आप इसके ऊपर अपनी असाइनमेंट्स वगैरह नहीं कंप्लीट करेंगे, आप इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, उस टाइम तक आपको इसके ऊपर वर्क करना नहीं आएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ ये देखें, ठीक है, इधर हम एक साइड पे ले लेते हैं, ठीक है, और ये देखिए, ये मोर इक्वेशंस, इधर से आप अपनी नई इक्वेशन भी बना सकते हैं, मतलब कोई भी आप, जैसे कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस 2, ठीक है, ये आप कोई भी अपनी नई नई इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं इधर से, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बता रहा था कि जैसा कि मैंने लिखा एक्स, एक्स के ऊपर मुझे सिंबल चाहिए कोई भी, ठीक है, ये मैंने इधर आया, ये मैं सिंबल्स में गया, ये देखिए, एक्स के साथ मैंने लगाना था बीटा, तो ये हमारा एक्स के साथ बीटा लग चुका है, ये देखेंगे, ये हमारा एक्स के साथ बीटा लग गया है। अगर हम कहते हैं कि 2x बीटा, तो ये हम इंसर्ट में आए, ये सिंबल में आए, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक है, ये पाई, ये डिफरेंट हैं। ये अगर आप कोई भी इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, लेस देन एंड ये मोर सिंपल्स आ गए हैं जी, ये देखें जी, ये प्रॉपर ओवरऑल इसमें तमाम तर सिंबल्स मौजूद हैं जो आपको, मतलब कि आपकी असाइनमेंट में चाहिए हो या आपको ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक जगह पे लिखा होता है आर, ठीक है, और आज आप लोगों को इस आर के मुतालिक भी मैं बता देता हूँ कि इस आर का मतलब क्या होता है। ये जो आर हमने लिखा है, मिसाल के तौर पे मैं इधर लिखता हूँ HAS, HASH हाशमी, PUN विशन, CENTR सेंटर, OKR पड़ा, और ये ऐसे लिखा होता है जी, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये होम में आए हम, ये देखें, ये जो आर होता है ना, ये जस्ट ये इतना हिस्सा, ये आर होता है कोई भी अदारा जो रजिस्टर्ड हो उसके साथ ये आर लगा होता है। इस आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड, मतलब कि ये जो भी अदारा है, हॉस्पिटल है, कोई भी अदारा है, इंस्टीट्यूट है, फूड का है, किसी भी चीज़ का ये अदारा है, तो ये अदारा गवर्नमेंट की तमाम तर पॉलिसियों से रजिस्टर्ड है। अगर ये अदारा रजिस्टर्ड नहीं होगा तो ये आर नहीं होगा, अगर ये अदारा रजिस्टर्ड होगा तो ये आर मौजूद होगा, ठीक है। तो तमाम तर चीज़ें मैं आप लोगों को जो है एक एक करके अच्छी तरह समझा रहा हूँ। तो इसका अगर मैं टेस्ट लेता हूँ और आप लोगों को नहीं आता तो मुझे फिर इस हवाले से दुख होगा कि आप लोगों को एक एक चीज़, एक एक स्टेप करके अच्छी तरह गाइड किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मगर आप इस पे वर्क नहीं कर रहे।
ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये देखें जी, अगर हम इंसर्ट पे आ जाते हैं और इंसर्ट में आज हम एक और चीज़ करेंगे। जैसा कि हमने पिक्चर भी कर लिया, ऑनलाइन पिक्चर के हवाले से भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। इसके साथ साथ हमने इक्वेशन और सिंबल को भी कर लिया है। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर। ये देखें, ये है हेडर, ये ब्लैंक हेडर है। ठीक है, ये 3 कॉलम्स का हेडर है। ठीक है, ये डिफरेंट इसमें हेडर्स हैं। ठीक है, इसमें कोई भी आप इसके अंदर, जैसे कि हमने ये वाला चॉइस कर लिया। ठीक है, अब ये कहता है डॉक्यूमेंट टाइटल, तो इसके ऊपर मैं क्या मेंशन करना चाहता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, ये मैं टाइटल में आया और ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं जितने भी पेजेस, ये देखिए, ये देखिए, अब ये पेज सेकंड स्टार्ट हो चुका है और सेकंड पेज पे भी ये आना स्टार्ट हो चुका है। आप जैसे कि ये देखें, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, उस जगह पे थर्ड पेज पे भी सेम एज इट इज ये मेंशन हो चुका है। इसी तरह अगर हम पेज के लास्ट वाली जगह पे बात करते हैं, ठीक है, ये इस जगह पे जो सबसे ऊपर था उसको तो हमने हेडर बोला, और ये जो इस जगह पे है इसको फुटर कहते हैं। जैसे कि मैं इधर अपना नंबर मेंशन 0301681277, ये मैंने मेंशन कर दिया है जी। अब हम चलते हैं पहले नंबर पेज पे, तो क्या हमारा ये पहले नंबर पेज पे मेंशन है? देखें जी, हमारा ये पहले नंबर के पेज पे भी मेंशन है। ठीक है, और तमाम पेजेस पे ये ऑलरेडी मौजूद है। ये देखिएगा, ये फर्स्ट पेज, ठीक है, और सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, और ठीक है, ये थर्ड पेज पे भी हमारे पास मेंशन है, और हमारे फोर्थ पेज पे भी ये मेंशन है। तो इसको कहते हैं हेडर और फुटर। ठीक है, हेडर में हम पेज के स्टार्ट पे हम कुछ भी ऐसा मेंशन करना चाहें कर सकते हैं, कोई ऐसा टाइटल जो हमारा मतलब कि फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक जाए। और इधर हम पेज की नंबरिंग भी दे सकते हैं, जैसा कि हम इधर आए और इधर आने के बाद ये देखें, ये जी पेज नंबर, ये हम टॉप पे भी दे सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी हम दे सकते हैं, जैसे कि ये देखें 4 पेज मेंशन हो गया है। ठीक है, हमारा वो जो हेडर था वो चेंज हो गया है और इधर पेज नंबर मेंशन होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये देखें, ये पेज, ठीक है, ये डिफरेंट आ रहा है। और ये देखिए, बॉटम ऑफ पेज, ये टॉप ऑफ पेज, इधर से आप पेज की नंबरिंग वगैरह मेंशन कर सकते हैं। हमने हेडर भी कर लिया है, फुटर भी कर लिया है, पेज नंबरिंग भी कर लिया है, उसके बाद हमने पिक्चर भी कर लिया है और ऑनलाइन पिक्चर्स भी कर लिया है। ठीक है, इसके साथ साथ ये देखें, ये हेडर और फुटर की साइज की है। ठीक है, कि कितना आपने इसके ऊपर साइज मेंशन करना है। तो जिस हिसाब से आपकी असाइनमेंट होगी उस हिसाब से आपने अपने हेडर और फुटर को सेट करना है। उसके बाद अगर हम इसको ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं मेरा नंबर मेंशन है। इस नंबर को हम
ये देखिए, ये नंबर फुटर में है और ये जो पेज नंबर है ये हेडर में है। आप सब लोगों को अच्छी तरह मालूम हो चुका होगा। और अगर आप इसको अच्छी तरह कंप्लीटली लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग एक्सेल और पावर पॉइंट को भी बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है। और अगर किसी ने कोर्स करना हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर आप सबको मालूम है, 030168127117। इस नंबर पे आप रब्ता करें, ठीक है, और कोर्स करें। ठीक है। कोर्स के बाद अपनी असाइनमेंट्स मुझे सबमिट करवाएं। असाइनमेंट सबमिट करवाने के बाद आपको एक तरह सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है। सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी आप कंप्यूटर फिटर की जॉब कर सकते हैं। और इसकी जो पर मंथ फीस है, ठीक है, आप तमाम जो यूट्यूब से मेरे पास स्टूडेंट्स आएंगे, ठीक है, पर मंथ फीस 1500 रुपीज। ठीक है। एडमिशन फीस आप लोगों को फ्री है। फ्री। ठीक है। और प्लस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट फीस आप लोगों की होगी जी 1000। ठीक है। ये टोटली हमारी फीस है ना, हमारा कोई 35,000 40,000 50,000 फीस है, बिल्कुल मुनासिब फीस है। इस फीस के अंदर अंदर आपको शॉर्ट कीज के 11 पेजेस के नोट्स मिलेंगे। उसके बाद लर्निंग कंप्यूटर की जो है आपको नोट्स मिलेंगे। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज आपको मिलेंगी और इसके साथ साथ डिफरेंट आपको असाइनमेंट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आप अपना मतलब कि वर्क अच्छी तरह कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर सकते हैं और अपने कोर्स को प्रैक्टिकली तौर पे आप लेके चल सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को सबको पहले भी बोला था कि आप लोगों ने एक अदद टाइपिंग मास्टर करना है। ठीक है। और कुछ लोगों ने कर लिया था और कुछ लोगों ने अभी नहीं किया था टाइपिंग मास्टर। ठीक है। ये टाइपिंग मास्टर करें, इससे आप लोगों की टाइपिंग बहुत अच्छी होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी लेफ्ट हैंड की जो छोटी उंगली है सबसे, ठीक है, जिसे आमतौर पे चीची भी कहते हैं, इसको आपने ए के ऊपर रखना है। उसके बाद वाली फिंगर को आपने एस पे रखना है और मिडिल फिंगर जो दरमियान वाली फिंगर होती है उसको आपने डी पे रखना है। और आपकी जो ये रिंग वाली मतलब कि रिंग वाली फिंगर के साथ ये शहादत वाली लेफ्ट वाली जो फिंगर है इसको आपने एफ पे रखना है। ठीक है। इसी तरह आपने ये दूसरे राइट हैंड की जो है उसको आपने जे पे रखना है, फिर आपने के पे रखना है, फिर एल पे, फिर कोमे पे, जैसे कि ए एस ई एफ जे के एल और ये कोमा। और दोनों थंब में से कोई भी एक थंब आपने स्पेस के लिए रख लेना है। इसका मतलब कि ए एस डी एफ जे के एल ये कोमा और ये स्पेस, ये आप लोगों ने स्टार्टिंग 1.1 एक्सरसाइज में इसको अच्छी तरह कंप्लीट करना है। और इसको जब आप कंप्लीट कर लें 1.1 एक्सरसाइज को, आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है और एक बार करने के बाद आपने छोड़ नहीं देना। इसको डेली बेस पे कम से कम 1.1 से लेके 1.5 तक आपने 10 टाइम्स डेली बेस पे करना है। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी वर्डिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी फिंगर्स बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस अल्फ़ाबेट्स को किस फिंगर से टाइप करना है। और इसके लिए ये है कि अगर आप लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे कोर्स कर रहे हैं, तो आप लोगों ने एक अदद अपना पर्सनल कंप्यूटर लेना है। पर्सनल कंप्यूटर नहीं ले सकते तो आप एक अदद अपना कीबोर्ड ले लें। ठीक है। और कीबोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ अटैच करें और अपनी प्रैक्टिस जो है वो आप कीबोर्ड पे करें, क्योंकि अगर आप कहीं भी टेस्ट देने जाते हैं, ठीक है, या कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, उधर अगर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है तो ना कि आपका लैपटॉप पे होगा, आपको एक अदद कीबोर्ड दिया जाएगा कंप्यूटर का, उसके ऊपर आपको टेस्ट देना होगा। आप सबको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि लैपटॉप और कीबोर्ड की दोनों की टाइपिंग की जो कीज हैं वो चेंज होती हैं। इनका साइज का भी प्रॉब्लम होता है और इनके मतलब कि हर एक लैपटॉप का एक एरिया जो है वो डिफरेंट होता है और उसके कीबोर्ड की जो कीज हैं वो डिफरेंट होती हैं।
मगर जो कीबोर्ड होता है ओरिजिनल जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, ठीक है, उसकी जो कीज होती हैं वो सब कीबोर्ड में सेम होती हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग कीबोर्ड पे प्रैक्टिस किया करें, ना कि लैपटॉप पे। अगर आप लैपटॉप पे प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट जाके आपका अगर टेस्ट अच्छा नहीं होता और अगर आप टाइपिंग स्पीड में रह जाते हैं तो आप फिर मुझे ब्लेम ना कीजिएगा, सर आपने हमें पहले बताया नहीं था। मैंने आपको स्टार्ट वीडियो से लेके अब तक ये बात मैंने 3 से 4 बार मेंशन किया है कि आप लोग अपना एक अदद कीबोर्ड पर्सनली अलग से लें और उसको अपने लैपटॉप के साथ अटैच करें और उस पे अपना प्रैक्टिकली तौर पे वर्क करें ताकि आप लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह कल मिलते हैं 5th लेक्चर के साथ और इंशाल्लाह और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अभी हमारा डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ठीक है, रिव्यू व्यू, ये डिफरेंट चीज़ें हमारी अभी रहती हैं और इंशाल्लाह ये 1 मंथ के अंदर अंदर हमने कंप्लीट करनी है। हमने ये 15 अगस्त तक MS वर्ड को कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये कंप्लीट करवा दूं। जितनी जल्दी आप लोग मुझे असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सेंड करेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह आना स्टार्ट हो जाएगा, उतनी जल्दी आप लोगों को मैं नेक्स्ट टिप्स और नेक्स्ट टूल्स और नेक्स्ट जो भी इसकी फील्ड्स वगैरह के हवाले से परफॉर्मेंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, आप लोगों को नई नई असाइनमेंट्स देता रहूँगा और नए नए प्रैक्टिकली तौर पे आप अपने वर्क को स्टार्ट रखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो 100% ना करें, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप करेंगे तो आपको ही अपना फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चैनल को अगर कंटिन्यू किया है तो किसी के कहने की वजह से किया है, ना कि अपना एक नाम पैदा करने के लिए या इसमें से अर्निंग करने के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्री मैंने और कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन की घंटी को क्लिक करेंगे तो आप अपना ही फ़ायदा करेंगे, ताकि मेरी नई नई जो वीडियोस आएंगी, नए नए लेक्चर्स आएंगे, उनको आप डेली जल्दी से जल्दी जैसे ही नोटिफिकेशन आपको शो होगा उसी टाइम आप अपने लेक्चर को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिकली तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे पता होगा कि इनको ये चीज़ समझ नहीं आई है और ये इस वजह से आपने कमेंट किया है, ताकि मैं आपको उसी कमेंट्स के अबाउट आपको नेक्स्ट वीडियो मेंशन करूं और आप लोगों को उस वीडियो के अंदर वो प्रॉब्लम्स जो आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं उनके बारे में मैं गाइड करूं। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नंबर 0301681277 है। इस नंबर पे आप जब मर्जी रब्ता कर सकते हैं, शाम 8 बजे से पहले पहले और सुबह 8 बजे के बाद बाद। ठीक है, 12 घंटे ये नंबर ऑन होता है, वर्किंग पे होता है। आप कभी भी इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।